नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। आज हम वैश्विक हिंदुस्तान में बात करेंगे रशिया और यूक्रेन वॉर की। इन दोनों में लगभग देखिए 150 दिनों से ज्यादा, यानी कि 5 महीने से ज्यादा यहाँ पे वॉर चल रही है, युद्ध हो रहा है। कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अब इसमें देखिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। जी हाँ, इन दोनों देशों से, यहाँ पे यूक्रेन छोटा देश है, रशिया बड़ा देश है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो रशिया है वो यूक्रेन पे अत्याचार कर रहा है, लेकिन रशिया बोल रहा है कि सिर्फ मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब इसमें देखिए कि भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि यूक्रेन ने भारत पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। आज उन्हीं आरोपों की हम बात करेंगे। कल अगर यूक्रेन की बात करूं तो कल यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ ये बोल दिया था कि यहाँ पे जो भारत है, भारत जो तेल रशिया से खरीद रहा है उसमें यूक्रेनियन सोल्जर्स यानी कि यूक्रेनियन सैनिकों का खून शामिल है। जी हाँ, और इस पे फिर देखिए कि भारत का क्या सवाल आता है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूक्रेन वासियों का खून शामिल। रूस से तेल व गैस खरीदने के भारत के फैसले पर पहली बार यूक्रेन ने बहुत ही कड़ा एतराज जताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने यहाँ तक कहा है कि भारत जितने तेल रूस से खरीद रहा है उसमें यूक्रेन वासियों का खून शामिल है। उन्होंने तटस्थ रहने की भारत की नीति पर भी सवाल उठाया और उम्मीद जताई है कि भारत मौजूदा हालात में यूक्रेन को और ज्यादा खुलकर मदद करेगा। कुलेबा ने पहली बार में कुछ भारतीय व पाकिस्तान मीडिया कर्मियों से बात की, जिसमें भारत के लेकर इस तरह की भावनाओं का जिक्र किया। अपने नागरिकों के हितों के लिए जारी रखेंगे रूस से तेल खरीद, जयशंकर। कुलेबा के इस बयान को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ घंटे पहले ही रूस से पेट्रोलियम उत्पादन खरीदने को लेकर भारत की नीति को स्पष्ट किया। थाईलैंड की यात्रा पर गए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि रूस से एनर्जी खरीद के मुद्दे को भारत हमेशा स्पष्ट नीति अपनाकर रखा है। भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि अपनी जनता को सस्ती दर पर ऊर्जा उत्पाद उपलब्ध कराए। जयशंकर थाईलैंड में भारतवंशियों से वार्ता करते हुए मंगलवार देर शाम यह बात की थी। अपनी जनता को अत्यधिक कीमत से बचाने की कोशिश। उन्होंने यह भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत ही ज्यादा हैं। यूरोपीय देशों ने रूस से गैस व तेल की खरीद कम करके एशियाई आपूर्तिकर्ताओं को से ज्यादा खरीद कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि देश में अपनी जनता को अत्यधिक कीमत से बचाने की कोशिश कर रहा है भारत की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $2000 के करीब है और यहाँ की जनता अत्यधिक कीमत सहन नहीं कर सकती है। भारत इसको लेकर रक्षात्मक नहीं है। अमेरिका व कुछ दूसरे देशों की तरफ से भारत के इस फैसले को हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि हम इस बारे में पारदर्शी है और दूसरे देशों से इसे स्वीकार करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन व दूसरे यूरोपीय देश जता चुके हैं नाराजगी। जयशंकर ने इस बारे में भारत का रुख पहले से ही साफ तौर पर कर रखा है। रूस से तेल खरीदने से के भारत के फैसले पर अमेरिका, ब्रिटेन व दूसरे यूरोपीय देश कई बार नाराजगी या चिंता जता चुके हैं, लेकिन पहली बार यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने खुलकर यह बात की है। कुछ चयनित पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पाकिस्तान के साथ यूक्रेन के रिश्तों का जिक्र किया और कहा कि इसमें काफी संभावनाएं हैं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे।
हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। पाकिस्तानी सेना यूक्रेन को उपलब्ध करा रही गोला बारूद। सनद रहे हाल ही में कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह खबर प्रकाशित हुई है कि यूक्रेन की सेना को मदद पहुंचाने में अभी पाकिस्तान की भूमिका बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना उन्हें गोला बारूद उपलब्ध करा रही है। कुलेबा ने कहा कि भारत जो सस्ता क्रूड ऑयल रूस से खरीद रहा है, उसे यह समझना होगा कि इसमें यूक्रेन वासियों का खून शामिल है, इसमें यूक्रेन वासियों की मौत शामिल है, इसमें यूक्रेन के बर्बाद होने का शहर शामिल है। भारतीय छात्रों को निकालने में की थी मदद। कुलेबा ने यह भी कहा कि रूस के हमले के बाद भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकालने की उनकी सरकार ने पूरी मदद की थी। बताते चले कि यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत का कहना है कि वह तटस्थ रहने की नीति पर कायम है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी रूस के भारी मात्रा में तेल खरीदने को लेकर नाराज है। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का असर नहीं। कुछ विदेशी राजनेताओं ने कहा है कि चीन और भारत जितनी मात्रा में रूस से तेल व गैस की खरीद कर रहे हैं, उसकी वजह से उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का असर नहीं हो रहा है। फरवरी 2022 तक भारत कुल क्रूड आयात का 1 से 2% ही रूस से ले रहा था, लेकिन जून जुलाई तक यह आंकड़ा 40 से 50% तक पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत यूक्रेन को भी कई बार मानवीय आधार पर मदद पहुंचाता रहा है। चीनी खुफिया पोत पर भारत की नजर। उधर पड़ोसी देश श्रीलंका में चीन के खुफिया वैज्ञानिक जहाज के डेरा डालने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चिंता जताई है। इस बारे में उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि पड़ोस की गतिविधि से अगर देश की सुरक्षा को लेकर कोई भी चिंता पैदा होती है तो भारत उसकी निगरानी करता है। इससे ज्यादा उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले ही यही टिप्पणी की थी। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।